Hello and welcome everyone. In this video, I will cover some topics of world news from Pratyogta Darpan of October month. So let's start. First, I will brief कौन कौन से टॉपिक्स में कवर अप करूँगा इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक है चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन मून। इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। एंड सेकेंड टॉपिक है 10th एडिशन एक्सरसाइज Talisman Sabra 2023, which is Australia's largest bilateral military exercise with United States. Third topic is 27th iteration of exercise Malabar 23. Next topic is World Health Organization launches global initiative on digital health. Next 15th BRIC summit concludes in Johannesburg, South Africa. Next is exercise Bright Star 23, and the last topic is 5th edition of biennial Aussie Index Maritime Exercise held at Sydney, Australia. तो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर, जो कि है चंद्रयान 3 के बारे में। लैंडिंग ऑन मून एंड इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3, जिसका स्पेसक्राफ्ट विक्रम लैंडर है, उसने टच किया मून की सरफेस को, और ये जो टच किया था साउथ पोल पे किया था। जो स्पेशलिटी ऐसा नहीं कि इंडिया जो है वो मून पे पहली बार गया है वर्ल्ड में, और पहले भी जा चुके हैं। यूएस, रसिया, चाइना, ये लोग जा चुके हैं, लेकिन इंडिया जो पहला इसका अचीवमेंट जो ये है कि वो साउथ पोल पे अभी तक कोई भी नहीं गया है। तो चंद्रयान 3 हैज़ लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, और इसमें जो स्पेसक्राफ्ट था दैट इज़ लैंडर। अब ये वहाँ पे जाके करेगा क्या करेगा ये, इसको जो वहाँ पे जाके करना है बेसिकली, दिस विल एक्सप्लोर सेवरल थिंग्स विच इंक्लूड्स। तो 4 चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि चंद्रयान 3 जाने के बाद रिसर्च करेगा, जिससे इसरो एनालिसिस फर्दर करके उसमें से कंक्लूड करेगा। पहला तो टेम्परेचर ऑफ द ल्यूनार सरफेस, चंद्रमा का जो टेम्परेचर है सरफेस का उसको। सेकेंड इज़ ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटीज़, वहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह आते हैं या किस तरह की उस पर एक्टिविटीज़ हैं। थर्ड इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, वहाँ पे जो रॉक एंड सॉइल है उसका केमिकल कंपोजिशन का स्टडी करेगा। एंड फोर्थ इज एनी वेरिएशन इन द मून थिन एटमॉस्फेयर, जो उसका एटमॉस्फेयर है ऊपर वाला थिन एटमॉस्फेयर, उसमें क्या वेरिएशंस है, दैट ऑल विल बी studied by this Chandrayaan 3 mission. The lander and rover will be functional for about 2 weeks, during which the time researchers will explore these things. तो अराउंड फॉर 2 वीक वहाँ पे वो चंद्रयान 3 जो है रहा था, और उस पर ये सारी कलेक्शंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इट हैज़ डन। देखिए, जो चंद्रयान 3 था वो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इसरो के सेंटर बेंगलुरु में 27 अगस्त को आए, विजिट किए। ऑन 27 अगस्त 23 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कमांड सेंटर इन बेंगलुरु, और उन्होंने कुछ चीज़ें जो है डिक्लेयर किया है आफ्टर दिस सक्सेसफुल मिशन। पहला जो है वो नेशनल स्पेस डे, एक चीज़ का अनाउंस किया कि एवरी ईयर 23 अगस्त को विल बी कमेमोरेटेड एज नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त आज से, बिकॉज ऑन दिस डे चंद्रयान 3 लैंडेड मेड ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। दूसरा है शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट, उस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट वेयर मून लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 लैंडेड नाउ विल बी नोन एज शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पे जो हमारा विक्रम लैंडर था वो टच किया है, जहाँ पे लैंड किया था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा मून के ऊपर। एंड तीसरी जो बात कही हुई है तिरंगा उस पॉइंट को बोला जाएगा जहाँ पे चंद्रयान 2 ने अपने फुटप्रिंट रखे हैं, तो डैट पॉइंट विल बी नोन एज तिरंगा। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताया। तो अब थोड़ा और जान लेते हैं अदर कंट्रीज़ टू लैंड ऑन मून। मून पे लैंड करने वाले और कौन कौन से। पहला जो है रसिया है, सबसे पहले रसिया है। इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड यूएस, रसिया एंड चाइना एज 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द ल्यूनार और द मून सरफेस। तो इंडिया जो है चौथा ऐसा कंट्री बन गया है जिसने मून पे लैंड किया है। तो इसका मतलब 3 कंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें। तो इंडिया से पहले रसिया, यूएस एंड चाइना जा चुके हैं ऑलरेडी
तो इंडिया हैज़ बिकम द 4th कंट्री। सबसे पहले रसिया 1959 1959 में जो है रसिया सबसे पहले मून पे सितंबर 12 1959 को, जिसका नाम था लूना 2, लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन, एंड सोवियत यूनियन बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक हिस्ट्री ऑन मून, बट बिकॉज ऑफ द हार्ड लैंडिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट रसिया मैनेज टू सॉफ्ट लैंडिंग अगेन ऑन मून इन 1966। तो यहाँ पे जो लूना 2 था वो सबसे पहले लैंड तो किया, लेकिन ये हार्ड लैंडिंग था। उसके बाद दोबारा से 1966 में रसिया ने दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग किया था। हालांकि इन जनवरी में भी 1959 में लूना 1 जो था वो लॉन्च किया था रसिया ने, लेकिन वो कहीं मिस हो गया था। अराउंड 3700 माइल्स जो उसके अराउंड इतने पे डिस्टेंस पे वो कहीं लुप्त हो गया था, कहीं सूरज और मार्स के बीच में, सन एंड मार्स के ऑर्बिट में वो चले गया था, लैंड नहीं कर पाया था। तो फाइनल जो लैंड किया वो सबसे पहले 1959 में 12 सितंबर को किया लूना 2 ने, और ये एक हार्ड लैंडिंग थी। और जो सॉफ्ट लैंडिंग किया गया वो 1966 में किया था। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2 जून 1966 को सॉफ्ट लैंडिंग किया, जिसका नाम था सर्वेयर फर्स्ट था। यूएस ऑलरेडी, हालांकि उसने 11 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, एंड ये जो है सबसे ज़्यादा लैंडिंग करने वाला यूएसए है वर्ल्ड में। और अभी तक यूएसए के न केवल स्पेसक्राफ्ट लेकिन बल्कि उसने, यूएसए इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड 12 पीपल, 12 लोग भी वहाँ पे जो है स्पेस मिशन पे जा चुके हैं। वर्ल्ड लैंड 12 पीपल ऑन द मून थ्रू 6 स्पेस मिशंस, 6 मिशन के दौरान अलग अलग 12 लोग वहाँ पे जा चुके हैं। चाइना ने 2013 में ऑलरेडी 3rd कंट्री बन गया था लैंड पे, मून पे लैंड करने वाला, और उसने जो किया था उसका नाम था लैंड चांग्स 3 चाइना का मून यान था जो उसका मिशन था। अभी हम चलते हैं अपने अगली न्यूज की ओर, जो है 10th एडिशन एक्सरसाइज तलिस्मान सैब्रे 2023। एक ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है यूएसए के साथ में, जो कि हुआ था, जिसका 10th एडिशन हुआ है। एंड ये इट वाज हेल्ड ऑन 22 जुलाई टू 4 अगस्त 2023 इन ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा में ये कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ 27th इटरेशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार 2023। एक्सरसाइज मालाबार जो है ये 4 कंट्री के नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, और ये एक्सरसाइज शुरू हुई है 10th to 21 अगस्त 2023 के बीच में चली थी। ये मालाबार जो एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान की नेवी एंड यूएस नेवी, 4 कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। एंड दिस एक्सरसाइज वाज फर्स्ट टाइम कंडक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब इसके थोड़ा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलें, जो एक्सरसाइज मालाबार है डेट वाज कमेंस्ड इन 1992 में ये शुरू हुआ था एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी के बीच में। हालांकि बाद में जापान इसमें ऐड हो गया था, और 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी आल्सो पार्टिसिपेटेड, और नाउ दीज 4 कंट्रीज आर combinedly conducting this exercise. Now we'll move to the next topic. Next topic is World Health Organization launches global initiative on digital health. ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द इंडिया के साथ मिलकर एक नया इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि अभी इनिशियल फॉर्मेशन पे है। G20 की जो समिट हुई थी वहाँ पे उन्होंने कंबाइंडली एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको लेके आएंगे। तो ये भी इनिशियल पे है, इसमें मैंने ज़्यादा कवरेज नहीं किया। दिस इज़ इसका पूरा कंटेंट अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। ये इनिशिएटिव्स हैं, इसका एम्स है, क्या क्या एम्स हैं कंट्रीज़ की, और यहाँ पे इसका जो डिजिटल इनिशिएटिव ऑन ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ नेटवर्क, ये सब चीज़ें हैं। इनका जो मेन पर्पज़ है वो है कि इट विल एड्रेस द चैलेंजेस सच एज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रोडक्ट फोकस, डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द फोकस ऑन 4 फंडामेंटल पिलर्स से बोल रहे हैं। कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स, या फिर एंड कन्वेनिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज, ये सब कुछ का इनिशिएटिव है। तो उस पर ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया है।
ये इसका कंटेंट है, 4 पिलर्स हैं और ये कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स और कन्वेनिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज, ये सब इसके पर्पज़ हैं। और बेसिकली ये क्या करेंगे, एक सेक्रेटरीट खोलना चाहते हैं होस्टेड बाय द WHO, और उसके 6 जगहों पे जो उनके WHO के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर उसका कंट्रोलिंग रहेगा। तो ये बेसिक भी इनिशियल फेज़ में है, जब इसका आगे कुछ आएगा कंक्लूसिव तो तब हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है 15 ब्रिक्स समिट कंक्लूड्स इन जोहान्सबर्ग। तो अभी जो 15वां ब्रिक्स समिट हुआ है, अभी जैसे कि हम जानते हैं ब्रिक्स समिट, जो ब्रिक्स एक इसमें 6 कंट्रीज़ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 6 कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में ग्रुप है। और इसका जो 15वां समिट हुआ है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 6 मेंबर इंक्लूडेड, अभी जो ब्रिक्स समिट हुआ उसमें एक्सपेंशन उसमें हुआ है और सभी ने ये डिसाइड किया कि 6 मेंबर उसमें अभी ऐड हो गए हैं। अदर देन जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि अभी ब्रिक्स में सम्मिलित हो चुकी हैं। फर्स्ट है अर्जेंटीना रिपब्लिक, दूसरा अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, देन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, देन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और फेडरल डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ऑफ इथोपिया और लास्ट है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 6 कंट्रीज जो हैं अभी ब्रिक्स की ऑफिशियली ग्रुप मेंबर्स हैं और इनका जो ऑफिशियली जो स्टार्ट होगा मेंबर बनना वो होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से। ऑफिशियली दे विल बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। देखो, हर समिट के बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन रहता है। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन हुआ था ब्रिक्स समिट में, उसके ये पार्ट्स हैं, ये इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन दिया है। पहला है पार्टनरशिप फॉर द इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, सेकंड फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट, देन पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, देन पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देन पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ों के बारे में कॉपरेट करेंगे। ये सब एक जॉइंट डिक्लेरेशन इनका होता है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे की, इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल विल कॉपरेट रिगार्डिंग दीज ऑल पॉइंट्स। ये इनका जॉइंट डिक्लेरेशन है। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो है हमारा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ऑपरेशन ब्राइट, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। फ्रेंड्स, जो ब्राइट स्टार 23 जो एक्सरसाइज है, ये एक ग्लोबल एक्सरसाइज है जिसको कि इजिप्ट ने इस बार, इजिप्ट में कैरो एक जगह है, कैरो एयरबेस पे ये एक्सरसाइज कंक्लूड हुआ था, एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। और इसमें टोटल 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। मोर देन 8,000 से ज़्यादा ट्रूप्स इसमें थे, 34 कंट्रीज से जो आए थे। और ये कंडक्ट हुआ था 27 अगस्त से 16 सितंबर। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज ये चली थी। तो ये थे इसमें, जिसमें इजिप्टियन आर्म फोर्सेज अनाउंस्ड द डिटेल्स ऑफ ब्राइट स्टार 2023 which aims to enhance military cooperation and combat common threat and risk. The training is the most essential and extensive joint exercise in the Middle East. Bright Star is a global military training and Egyptian soil. तो इसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन और इंडिया, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट गया था, पार्टिसिपेट किया था। और उसमें ऑल्सो पार्टिसिपेशन ऑफ कंटिजेंट फ्रॉम द यूनाइटेड अरब अमेरिका एंड साउथ अरेबिया, ग्रीस, कतार, ये सारे थे। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ पे ये सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, 5 MiG-29, 2 IL-76, 2 C-130, 2 C-17 एयरक्राफ्ट और इतने सारे लोगों की डिटेल्स उसमें है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो ये सारे न्यूज जो पहला अभी फाइनली एक बार समराइज करेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में हमने पढ़ा था, लॉन्च के बारे में, सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल। दूसरा एक्सरसाइज तलिस्मन सैवरी 2023, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बायलैटरल बिगेस्ट एक्सरसाइज है यूएस के साथ। देन एक्सरसाइज मालाबार, जो कि 4 कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस नेवी 4 कंट्रीज़ के इनके बीच में होता है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिजिटल एक इनिशिएटिव ग्लोबल हेल्थ पे बनाने की इनिशिएटिव लिया है। देन ब्रिक्स समिट, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इसमें हमने देखा कि 6 मेंबर्स पहले से थे और 6 और ऐड उसमें एक्सपेंशन उसका हुआ है। टोटल 12 मेंबर हो जाएंगे और जो 6 मेंबर एडिशनल हैं वो 1 जनवरी 2024 से उनका ऑफिशियली वो दे विल बी डिक्लेयर्ड एज द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो कि इजिप्ट ने कैरो में, इजिप्ट के कैरो जो एयरबेस है वहाँ पे हुआ था, और उसमें इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए प्रीशियस टाइम।